इनवाइट करता हूं पांडे जी। आज तो अमेरिका से भी 30 दिन की मोहलत मिल गई, लेकिन जो युद्ध के हालात हैं ये बेहद गंभीर और ख़तरनाक होते जा रहे हैं। जो वार 2 दिन में ख़त्म होने के दावे किए जा रहे थे, अब वो किस दिशा में जा रही है ये किसी को नहीं पता, लेकिन हालात बहुत विकट हैं। भारत का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? हमारी अर्थव्यवस्था, ऑयल सप्लाई चेन और हमारे पड़ोस तक आ गए इस गंभीर खतरे। ब्रजेश जी, देखिए, अगर भाजपा इस पे खुश है, मास्टर स्ट्रोक हो, तो मैं बधाई देता हूं कि ठीक है, आपको 30 दिन की मोहलत मिन्नत करने के बाद मिल गई। फिर भारत की संप्रभुता का क्या हुआ? फिर जो मोदी जी कहते थे कि पूरे विश्व में हमारा ही डंका बज रहा है, उसकी सच्चाई तो खुल गई ना। अगर अमेरिका के ट्रेजरर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी कह लीजिए, वो ये कहते हैं, स्कॉट बेंसन, कि हमने 30 दिन की मोहलत दे दी है, और वो इसलिए नहीं है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई है, और वो भी नई परचेज नहीं करेंगे रसिया से। जो कंटेनर फंसे हुए हैं वही जो है भारत आगे ले जा सकता है। तो ये भारत की संप्रभुता है, या मोदी जी ने एप्स्टीन फाइल और अडानी के मामले से डरकर भारत की संप्रभुता को ट्रंप के चरणों में गिरवी रख दिया है। अभी जो आप कह रहे थे कि लड़ाई भारत के पड़ोस में आ गई, एक हम मोदी जी कहते हैं, हम सब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, एक और लाइन कहते हैं अतिथि देवो भव। तो जब अतिथि देवो भव हमारे बुलाने पर इराक ने अपनी नेवी और अपना जहाज यहाँ पे भेजा था, शिप यहाँ पे भेजा था, तो वो जा रहा था, और अमेरिका ने क्या किया था वो भी सबको पता है कि एंड टाइम पर उसने जहाज भेजने से मना कर दिया, और फिर उस जहाज को मार दिया जाता है टारपीडो से। और आज तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से या भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जी के लोगों ने या विदेश मंत्री ने या मिस्त्री की तरफ से भी एक सिंगल ट्वीट नहीं आया ब्रजेश जी कि हमारे अतिथि को आपने मारा है, ये निंदनीय है। और याद करिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, वो कहते थे कि हिंद महासागर के हम गार्जियन हैं, हम संरक्षक हैं। याद करिए वो दुबई की प्रिंसेस लतीफ आई थी, इंडियन ओशन में उनको गिरफ्तार कर लिया था। आज वो प्रधानमंत्री जी की कोई बात, कोई जवाब हमको सुनाई नहीं दे रही है। आप क्या चाहते हैं? आपकी पार्टी क्या चाहती है? मैं बात सिर्फ भारत की संप्रभुता और भारत से जुड़े हुए मुद्दों की ही कर रहा हूं जी। एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर भारत की राष्ट्रपति मौजूद हों, उसमें ईरान का नेवी आता है, और वो निहत्थे, क्योंकि वो पॉलिसी होती है कि बगैर हथियार के आएंगे, उनको अमेरिका मार देता है आपके घर में। आप निंदा का एक शब्द नहीं कह पाते हैं, और फिर भी हम कहें कि पीएम इज नॉट कंप्रोमाइज्ड। पीएम इज डेफिनेटली कंप्रोमाइज्ड, और ये विदेश नीति हिंदुस्तान की कभी नहीं रही।